जरा क्विक रिस्पॉन्ड कर दें। सदर आरिफ अलवी साहब ने उस समरी पर साइन करने से इनकार किया, बहैसियत कानूनदान बोलिएगा, ठीक है। कोई सदर ने भी तो बताना है ना कि मैं भी कमांडर इन चीफ हूं, मेरा भी तो ओहदा है। क्या ये बात दुरुस्त है कि सदर अगर इस समरी पर साइन ना भी करें तो ऑटोमेटिकली 21 दिन बाद इजलास बुला लिया जाएगा? देखिए, लीगल वे आउट तो है इसमें, लेकिन हम उस तरफ क्यों सोच रहे हैं? हम इस तरफ क्यों नहीं सोच रहे कि इलेक्शन कमीशन को जल्द अज जल्द फैसला करना चाहिए और जो रिजर्व सीट है वो जो बनती है, लीगली बनती है, वो देनी चाहिए ताकि एक साथ असेंबली बने। और जो ऑब्वियसली इन्होंने तो जो करना था कर दिया, आवाम के मैंडेट पे डाका डाल दिया, तो फिर इन्हें किस बात का डर है? तो फिर रिजर्व सीट दे ताकि फीमेल और माइनॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन हो इस असेंबली में और लेजिस्लेशन हो और मुल्क आगे जाए। इधर तो मामला ऐसा ही है कि अभी जब इलेक्शन कमीशन जब हुक्म दे, जब उसका फैसला करे, अपना सवाबदीदी इख्तियार है उसका, वो जब इस्तेमाल करे तो करे, अदरवाइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सब्र करना चाहिए, सदर को इजलास बुलाना चाहिए। बिल्कुल, मैंने तो चूंकि प्रोग्राम दरमियान में ज्वाइन किया, लेकिन मैंने कुछ बातें ऐसी सुनी है जिसका मुझसे अंदाजा हो गया था कि यहाँ पे लोग बिल्कुल भी लीगल समझ बूझ नहीं रखते हैं और मेरे ख्याल से सियासी समझ बूझ भी नहीं रखते हैं। क्योंकि रुखसाना जुबैरी साहिबा एक खातून है और उनको पता है कि पाकिस्तान की आबादी 50% से ज़्यादा फीमेल की है और वो एक खातून हो के फीमेल रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहती है रिजर्व सीट की, और उनको तो चाहिए था वो इसको सपोर्ट। मैंने मिशेल साहिबा, मैंने कब कहा कि मैं खवातीन की रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहती? मैं एक स्पेसिफिक सवाल का स्पेसिफिक जवाब दे रही हूँ। मैं काउंटर करना नहीं चाहती, मैं अपने सवाल का, आपके सवाल का पहले जवाब देना पसंद करूंगी। तो चूंकि ये लोग नहीं चाहते कि खवातीन की रिप्रेजेंटेशन हो इस टाइम, चूंकि पूरे पाकिस्तान को, आलमी दुनिया सबको पता है कि पाकिस्तान की आवाम ने मैंडेट खान साहब के बैक्ड आज़ाद उम्मीदवारों को दिया था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे। तो उस मुनासबत से, उस तनासब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही की सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है असम्बलियों में, और उसी तनासब से फीमेल रिजर्व सीट या माइनॉरिटी रिजर्व सीट उन्हीं की होंगी जिस पे जिन्होंने मैंडेट पे डाका डाला हुआ है। तो वो लोग अब डर रहे हैं क्योंकि उनको है कि अगर ये लोग अब आएंगे तो उनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो इस वजह से ये लोग हीले बहाने कर रहे हैं और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि इलेक्शन कमीशन पे खामोशी, ये नंबर्स को आप ऐड करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि नंबर से बहुत आगे। आपकी टर्न पे आता हूं प्लीज, मैं आपकी टर्न पे आता हूं। ओके, मेरा नहीं ख्याल कि आपकी आई वुड लाइक टू आंसर मिशाल यूसुफजई साहबा, मैं आपसे जरा सवाल मैं सवाल आपसे दोबारा जरा डिटेल में कर लेता हूँ, प्लीज जरा सुन लें। देखिए, लीगल वे आउट तो है इसमें, लेकिन हम उस तरफ क्यों सोच रहे हैं? हम इस तरफ क्यों नहीं सोच रहे कि इलेक्शन कमीशन को जल्द अज जल्द फैसला करना चाहिए और जो रिजर्व सीट है वो जो बनती है, लीगली बनती है, वो देनी चाहिए ताकि एक साथ असेंबली बने। और जो ऑब्वियसली इन्होंने तो जो करना था कर दिया, आवाम के मैंडेट पे डाका डाल दिया, तो फिर इन्हें किस बात का डर है? तो फिर रिजर्व सीट दे ताकि फीमेल और माइनॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन हो इस असेंबली में और लेजिस्लेशन हो और मुल्क आगे जाए।